अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रियाज है जनाब, इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि रियल स्टेट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आजकल जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारे मुल्क पे इस वक्त जो है ना वो कुछ लोग जो हैं वो जो निकम्मे भी हैं, नाअहल भी हैं, वो मुसल्लत हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कारोबारी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। टैक्स पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं, और ये जो हुकूमत है इसको कुछ नहीं पता कि बिज़नेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, इकोनॉमी क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। बस इनको एक ही तरीका आता है कि बस बिजली महंगी कर लो, गैस महंगी कर लो, और बस टैक्स लगा लो। जिन पर टैक्स पहले लगे हुए हैं उन पर डबल ट्रिपल कर लो, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि किसी तरीके से इन लोगों के कपड़े भी उतार लो। तो बस ये है बदकिस्मती से हमारी जो है ना। लेकिन इस इन इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या रियल स्टेट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो रियल स्टेट है वो है क्या। फाइलें खरीद के रख लेना, प्लॉट खरीद लेना, ये रियल स्टेट नहीं होती है। रियल स्टेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि रियली जो है ना रियल सेंस में एग्जिस्ट करती हो। जैसे कोई बिल्डिंग है वो बन रही है, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, सरिया बन रहा है, शटरिंग हो रही है, लेंटर डल रहा है, चुनाई के काम हो रहे हैं, प्लस्तर हो रहे हैं, प्लम्बर लगा हुआ है, प्लम्बिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, बाहर जनाब एक दुनिया आबाद है, रौनक लगी हुई है, शोर मचा हुआ है, ठाठ हो रही है ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं रियल स्टेट। ये होता है एक्चुअल के अंदर ना रियल स्टेट। ये जो रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं जो कि प्लॉट और फाइलें बेच रहे हैं और जनाब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, टॉप मार रहे हैं और वगैरह वगैरह, दे आर नॉट रियल स्टेट कंसल्टेंट। ये तो बेसिकली इस कारोबार के दुश्मन थे कि इस वक्त पिछले 1.5-2 सालों की अगर हम बात करें तो रियल स्टेट बहुत नीचे आया है। उससे पहले एक थोड़ा सा बूम आया था। जो पिछली हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत के आने से पहले, इमरान खान की हुकूमत थी, उसके अंदर उन्होंने जो है ऑस्टेरिटी अनाउंस की थी कि जी रियल स्टेट में जितना भी आप पैसा लगाएंगे हम नहीं पूछेंगे। तो उसके बाद बड़ा एक बूम आया था। उसका उस बूम में हुआ ये था कि बहुत सारे लोग जो थे ना वो दफ्तर बना के बैठ गए थे, रियल स्टेट कंसल्टेंट और जनाब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर के नाम से, और रंग बिरंगे जनाब दुनिया जहान के निकम्मे जो है ना आगे बैठ गए थे उस काम के अंदर। और एक तो ये हुआ कि बहुत दुनिया उसमें आ गई, और दूसरे नंबर पे ये हुआ कि उनके पास जो है ना वो विजडम और वो आईक्यू नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि ये बिजनेस असल में है क्या। उसकी वजह से भी इस बिजनेस का बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। अब लोग बहुत ज़्यादा हो गए जिनके पास ना वो इंफॉर्मेशन थी, बस उनको ये पता था कि जी जब फाइल ट्रांसफ़र करो, प्लॉट बेचो, तो ना मालिक को क्लाइंट से मिलने दो, ना क्लाइंट को मालिक से मिलने दो, बीच में 5 लाख 10 लाख रुपए कमीशन रख लो, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या हुआ कि ये जो अभी भी यही सूरत हाल है, उससे ये जो काम था ना इसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया। जो रियल इन्वेस्टर थे, जो कि रियल आप कह लीजिए कि पैसा लगाने वाले लोग थे, जब उन्होंने देखा कि इस मार्केट में तो बड़े अजीब गरीब लोग हैं, झूठ बोलने वाले, गलत बयानी करने वाले, टॉप मारने वाले, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि फिर यहाँ पे खास तरह के लोग रह गए। जो कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आए थे वो उन्होंने फिर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, और उसकी वजह ये थी कि जो प्रॉपर्टी को बेचने वाले लोग थे, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, दे आर नॉट रियल स्टेट कंसल्टेंट्स। तो वो उन्होंने जो है ना फिर वो रियल स्टेट का जो नाम था ना उसको बड़ा बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से फिर अभी भी बड़ा क्रंच आया हुआ है। अभी भी ऐसे ही है कि मार्केट के अंदर झूठे लोगों की बहुताब है, जो बेचारे सही काम करने वाले लोग हैं वो भी जो है ना उनकी वजह से अताप का शिकार हो गए हैं। एनीवेज, तो मैं वापस आता हूँ जनाब। तो रियल स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि बन रही हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करने को हम कहते हैं कि ये है जनाब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरी इससे पहले भी इस मौजूद पे कुछ वीडियोज़ हैं, उनको आप देखना चाहें तो देखें, आपको बेहतर जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है वो खुद से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जनाब, आपको रियल स्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में 50 लाख घर जो हैं वो शॉर्ट हैं। ठीक है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपना घर बनाने की। पढ़े लिखे लोगों की जो है ना इस काम में बड़ी बहुताप नहीं है। लोग जो है ना जो पेंट कोट टाई वाले लोग हैं वो इस काम में आते ही नहीं है, जिसकी वजह से इस काम में ठेकेदार हजरात घुसे हुए हैं, जिनको ना जमा तफरीक आती है, उनकी कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं होती, उनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। वो अपने 10 रुपये बचाने के लिए आपका हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान करवा देते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में बाद में भले क्रैक आते रहें, जो मर्जी होता रहे, उनको उससे कोई परवाह नहीं होती। वो बस फटाफट रातों रात जो है ना उल्टी सीधी दीवारें जो है ना वो गुनिये में हैं या नहीं है, मतलब राइट एंगल पे हैं या नहीं है, वो जनाब उसके ऊपर जो मतलब एक जो पूरे जो एक ये ना जो रिक्वायरमेंट था वो मीट किए या नहीं किए, बस वो धड़ा धड़ जनाब वो रोज स्पीड में काम को खींचते हैं कि जी बस प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस काम के अंदर पढ़े लिखे लोग जो है ना वो नहीं है। इस काम में जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो बेचारे नौकरी के चक्कर में और क्लर्क बनने के चक्कर में जो है ना वो इस काम में नहीं आते हैं। वो ठेकेदारों के नीचे जो है ना जाके काम कर रहे होते हैं,
खैर उसकी उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आगे चल के भी मैं आपको इसमें एजुकेट करूंगा। तो रियल स्टेट के काम में आपको पूरी जो है ना तनदही के साथ तैयार हो जाना चाहिए आने के लिए। ये वो सेक्टर है जिसके अंदर मैदान खाली है। आप यकीन करें इस सेक्टर के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पढ़े लिखे लोगों से ही बात करना चाहता है। कुछ बिल्डर्स हैं बट दे आर टू एक्सपेंसिव। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि अगर 3500 4000 स्क्वायर फुट के ऊपर बिल्डिंग ने बनना होता है तो वो आपसे 6000 6500 7000 स्क्वायर फुट तक जो है ना चार्ज करते हैं। तो अगेन तो एक गैप भारत एग्जिस्ट करता है। देखिए रियल स्टेट के अंदर जब आप पैसा लगाएं, मतलब कैसे लगाएं, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को इस काम में एजुकेट करें। एजुकेट कैसे कर सकते हैं कि कोई जो बना हुआ प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप जाना शुरू कर दें, वहाँ पे बैठना शुरू कर दें, वहाँ पे जो काम होता है उसको देखना शुरू कर दें। और फिर उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा आपकी प्लॉट 2-3 मरले का सस्ता सा प्लॉट ले लें। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा कोई महंगी आप जो है ना शुरू में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन चौका आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अभी आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए आप कोई सस्ता सा प्लॉट ले लें 3 मरले का, उसका आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएं, एक बहुत अच्छी चीज़, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन, एक अच्छी मैरी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर आप करवाएं, खुद से उसको सुपरवाइज करें, एज अ हॉबी इस काम को लें, वहाँ पे जाएं, बैठें, रोजाना घंटा 2 घंटा वीकेंड्स के ऊपर जो है ना पूरा पूरा दिन वहाँ पे आप गुजारें। एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो है ना आपको उस काम की अलिफ बे पे सारी समझ आ जाएगी। और देखिए कंस्ट्रक्शन के काम की सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि इसको ना आप स्टेप्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने प्लॉट ले लिया, पहला स्टेप था प्लॉट खरीद लें, ठीक है, ले लिया आपने, बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो स्टेप है उसको आपको टाइम लाइन डिफाइन कर दें 3 महीनों की, 4 महीनों की, जिसके अंदर आप अपने प्लॉट की जो फाउंडेशन है उसकी आप डिगिंग करवा लें। और जो फाउंडेशन वर्क होता है ना वो जिस शहर का भी है, कुछ शहर के अंदर जनाब फाउंडेशन में वो ग्रेवल डालते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ना वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाल के उसको रेडी कर लेते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर कॉलम बीम स्ट्रक्चर होता है, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर कॉलम बीम स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग बनती हैं। तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसी के हिसाब से जो है ना आप वहाँ पे जो भी वहाँ के स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक वहाँ पे काम करना शुरू कर दें। बिल्डिंग दोनों ही अपनी जगह पे खड़ी रहती हैं, कुछ भी नहीं होता। जो कॉलम बीम स्ट्रक्चर है वो अपनी रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे लोड बेयरिंग वॉल होती है वो उसकी अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। दोनों बिल्डिंग जो है ना वो मुल्तान में लोड बेयरिंग वॉल वाली बिल्डिंग होती है, कॉलम बीम स्ट्रक्चर नहीं होता। दोनों की दोनों बिल्डिंग आज खड़ी हुई हैं, पिछले 20 25 30 साल से बनी हुई हैं, 50 साल से बनी हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कायम दायम है, कुछ भी नहीं होता उनको। एनीवेज, तो आप छोटा प्लॉट ले लें, उसके ऊपर काम शुरू करवा दें, वहाँ पे जाके बैठना शुरू कर दें, अपना एटीट्यूड डेवलप करें, ठीक है, देखें कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं। मुझे ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें रियल टाइम में चीज़ें चल रही होती हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें हैं, इसमें एक ना ख़त्म होने वाली डिज़ाइनिंग है, इसमें एक ना ख़त्म होने वाली जो है ना इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है ये वाला काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर पैसे का एक अच्छा इस्तेमाल है। देखिए हॉबी जिस तरह होता है ना कि आप एक कुत्ता खरीदें महंगा था और शाम को उसका जना पटा लेके आप पार्कों में घूमें, ये भी एक हॉबी है। लेकिन उसके मुकाबले में एक और हॉबी है कि जहाँ पे आप अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप सुपरवाइज करते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। आपकी वजह से अगर आप साल में 2 घर भी बनाते हैं तो आप समझे 5-10 टन सरिया बिक जाता है, कोई 2000 बैग सीमेंट के बिक जाते हैं, कोई 20-25 लोगों को पूरे साल के लिए रोजी मिल जाती है, वगैरह वगैरह। तो इसको इस आंख से देखना चाहिए। तो इस हवाले से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस काम में नहीं है, उन वो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि वो क्यों पीछे होते हैं। लोगों के पास पैसा होता है वो कहते हैं जी बड़ी खेचल है, मिस्त्री मजदूरों के मुंह लगना पड़ता है, वो जाहिल लोग होते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा काम है, एक प्रोडक्टिव काम है। देखिए जिस तरह मैं बता रहा था कि इसको आप स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो पहले स्टेप में प्लॉट ले लें, दूसरे स्टेप में उसकी फाउंडेशन बना लें, तीसरे स्टेप में उसको आप डीपीसी तक ले जाएं, चौथे स्टेप में उसकी आप लेंटर तक चुनाइयाँ मुकम्मल कर लें, पांचवें स्टेप में उसमें आप लेंटर डाल लें, छठे स्टेप में उसके अंदर जो आपका प्लम्बिंग का और जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग का काम है उसका काम कर लें, उससे अगले स्टेप में उसकी आप फॉल सीलिंग वगैरह करवा लें, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से करते करते ना फिर फर्श कच्चे करवा लें आप, प्लस्तर जो है ना वो करवाने के बाद, और फिर टाइलें वगैरह लगवा लें। इस तरह से ना पैसा आता रहेगा, आप देखेंगे आपके 3 साल गुजर जाएंगे। आप इसको रातों रात करने का प्लान बिल्कुल मत करें। आप समझेंगे आपके पास 3 साल हैं और 3 साल में आपने इस काम को मुकम्मल करना है, इसको तसल्ली से करें। क्योंकि जल्दी किस बात की है, ये जो जल्दी की आदत है ये हमेशा हमें मरवाती है। ये जो है ना जैकपॉट लगाने की आदत है ये हमें हमेशा पीछे लेके जाती है। इसके यहाँ चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसके अंदर हम बाईपास करते हैं, इसके अंदर हम जो है ना वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना अपना जो एक प्रोसेस है उसको ख़राब कर लेते हैं। और आप यकीन करें 3 साल के बाद जब आपकी वो प्रोडक्ट तैयार होगी ना, एक तो उसकी कीमत वैसे ही जो है ना वहाँ पे डेढ़, आप कह लीजिए कि 1.5 जो है ना टाइम्स गेन आ चुका होगा, नहीं तो 2 टाइम्स गेन आ चुका होगा।
जो आप बिल्डिंग बनाएंगे वो बिक जब जब भी वो बिक जाती है, जब आप बनाने का टाइम रखें, फिर बेचने का भी साल का 6 महीने का टाइम रखें, जब वो बिक जाए। मेरी आदत है कि मैं अपने मकान को फ़ौरन नहीं बेचता, मैं उसको 1 साल तक अपने पास रिटेन करता हूँ। मैं ऐसे रिटेन करता हूँ कि उस 1 साल में उसमें जो भी होना हो, जिस तरह नेचुरली क्रैक्स आ जाते हैं, नेचुरली जो है ना प्लस्तर के क्रैक्स होते हैं, कहीं पे कोई प्लम्बिंग का मसला है, कोई कोई पानी की लीकेज का मसला है वगैरह वगैरह, तो 1 साल तक मैं उसको होल्ड करता हूँ। उसके बाद मैं उसको बेचता हूँ, क्योंकि नेचुरली हर मकान में कोई ना कोई छोटा मोटा डिफेक्ट होता है जिसको मैं ठीक करवा देता हूँ और फिर मैं उसको हैंड ओवर करता हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि, क्योंकि नई जिस तरह नई गाड़ी में भी बात दफा मसले आ जाते हैं, तो इस तरह नए मकान में बड़े मसले होते हैं, तो मैं नया मकान ब्रांड न्यू फ़ौरन फ़ौरन नहीं बेचता, मैं उसको अपने पास होल्ड करता हूँ। तो आप भी मकान बनाएं, उसको थोड़ा सा होल्ड करें, फिर बेचें। ये पूरा प्रोसेस है 3-4 साल का। आप इसको बड़ा इंजॉय करेंगे, ये आपको बड़ी मोटिवेशन देगा। आप जब उसको बेचेंगे बड़ी रकम आपके पास आ जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी रकम से आप एक बहुत बड़ी रकम बना लेंगे, और फिर उसके साथ जब आप दोबारा से उसको री इन्वेस्ट करेंगे, आप यकीन करें आप एक बहुत अच्छा उस पर प्रॉफिट गेन करेंगे। आप उस पर बहुत अच्छा जो है ना आप कह लीजिए कि आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन होगी, एक मीनिंगफुल लाइफ आप गुजारेंगे। और मेरे पास भी ना रात को सोते हुए भी काम होता है, सुबह उठने के बाद भी काम होता है वगैरह वगैरह। एक अपने आप को बिजी रखने का बहुत अच्छा जो है ना ये सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम भी है, एक बहुत पॉजिटिव हॉबी भी है, एक बहुत एक अच्छे जो ना एक कंट्रीब्यूशन भी है मुल्क की इकोनॉमी के अंदर भी। आप लोगों को रोजगार दे रहे होते हैं। आप यकीन करें जितनी तनख्वाह मुझे साल में मिलती है उससे 5 टाइम ज़्यादा मैं लोगों को तनख्वाह देता हूँ, 10 टाइम ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि ये हॉबी मेरी इतनी ग्रो कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन इसके अंदर फील होती है। तो आप इरादा करें जनाब रियल स्टेट के काम में आने का, अपनी बिल्डिंग बनाने का, अपना कोई छोटा घर बनाने का, अपनी कोई कमर्शियल छोटी सी कोई जगह ले लें, दुकान बना के उसको बेचें आप जो है ना, ठीक है। आप इस पूरे प्रोसेस को बड़ा जो है ना, आपको मेरी ये बातें याद आएंगी, यकीन करें ये मेरी बातें बड़ी कीमती बातें हैं, बड़ी तजुर्बे की बातें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से स्लो 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 करके मैंने प्रोग्रेस की है। मैंने कोई जैकपॉट नहीं मारा, ना ही कोई जैकपॉट मारना मुझे अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।